अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी शादी की तैयारियों में जैसे मैं पागल सी हुई जा रही थी। रोज़ बाज़ार के चक्कर मेरा बस चलता तो पूरी कायनात ख़रीद लेती, और क्यों ना होती मैं दीवानी। कुछ दिन के बाद इस शख्स के नाम से मंसूब हो जाना था जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती थी। आज भी मार्केट से घर पहुंची तो देखा कि वो घर आया हुआ था और अम्मी बहुत शौक़ और ख़ुशी से उसको शादी का लहंगा दिखा रही थी। अम्मी, ये क्या कर दिया आपने, सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। अब जब मैं दुल्हन बनूंगी तो क्या नया लगेगा उसे। सच में गुस्सा ही तो आ गया था मुझे। ठीक है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं था देखने का, ये तो आंटी ने ही मुझे कॉल करके बुलाया तो मैं आ गया। गुस्से से बोलता वो घर के टेरेस में चला गया। मुझे महसूस हो गया कि कुछ परेशानी तो है उसे। पास गई और प्यार से पूछा कि बताओ क्या हुआ है। पहले तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सिमी, अम्मी ने हमारे निकाह में शिरकत से इनकार कर दिया। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी बारात के साथ नहीं जाऊंगी। मेरे बगैर जाकर लड़की ला कर दिखा दो। और बड़ी आपा और मेरा छोटा भाई भी अम्मी के साथ मिल गए हैं। मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। प्लीज़ वकार, देखो ऐसे नहीं बोलो, दिन बहुत कम रह गए हैं। अबू भी कुवैत से आने वाले हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, तुम जानते हो ना। प्लीज़ आंटी को समझाओ ये जुल्म ना करें। बहुत समझाया है, तीनों बहनों ने भी बहुत समझाया है। तुम तो जानती हो ना, अम्मी राज़ी नहीं थी और इस रिश्ते से। वो अपनी बहन की बेटी लाना चाहती थी, मगर मेरी ज़िद के आगे वो चुप हो गई। मगर अब उन्होंने भी ज़िद लगा ली है। वो जैसे रो देने को था। प्लीज़ वकार, मेरा क्या कसूर है। देखो 15 दिन रह गए शादी को, सारे ख़ानदान में कार्ड बांटे जा रहे हैं। घर में ढोलक भी रख ली है। मेरी माँ बाप की इज़्ज़त नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, ये जुल्म ना करो मुझ पर। वो फूट फूट कर रो दी। पहले वो बेबस सा मुझे देखता रहा, फिर करीब आकर मुझे खुद से लगा लिया और बोला, पगली, जानती हो ना तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। अच्छा, रोना बंद करो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर लूँगा। चलो अंदर चलो। ड्राइंग रूम में आए तो सोफ़े पर लहंगा इसी तरह पड़ा हुआ था। उसने दुपट्टा उठा के मुझे उड़ाया। माशाल्लाह, जानती हो सिमी, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैंने कभी सोचा था कि मेरी बीवी होगी। मैं मर सकता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वकार, तो फिर मना लो सबको, जैसे मंगनी के लिए मनाया था, रिश्ते के लिए मनाया था। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। बोला, जब तक मैं हूँ तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरे माथे को चूम के बोला, तुम मेरी ही हो, मेरे पास ही आओगी। मैं यहाँ से सीधा बड़ी आपा के घर जा रहा हूँ। बाकी तीनों बहनें भी इधर ही आ जाएंगी। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आज रात को कॉल नहीं करूँगा, पता नहीं कितनी देर हो जाए। तुम खाना खाकर सो जाना और मैं उसकी हर बात पर आंखें बंद करके ईमान ले आने वाली। ऐसे पुरसकून हो गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस रात वाकई उसकी कॉल नहीं आई और मंगनी के बाद ये पहली रात थी कि हम बात किए बगैर सोए हुए। पूरी रात अजीब सा डर भी था और मोहब्बत पे यकीन भी। पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, वकार नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही रोते सोचते दुआएं करते पता ही नहीं कब सो गई। कॉल की बेल पर आँख खुली तो पता लगा कि दिन चढ़ गया है। कॉल भी उसी की थी। मुझे यकीन था कि कोई खुशखबरी होगी। कॉल उठाते ही चकते हुए बोली, सब ठीक कर लिया ना तुमने। मुझे यकीन था तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकते। जवाब में उसकी सिसकियों की आवाज़ सुन के लगा रूह निकल चुकी है और अब जो वो लफ्ज़ वो बोलेगा वो मेरी मौत के ताबूत के आखिरी कील होंगे। मैंने यकीन और बेयकीनी किसी कैफियत में आंखें बंद कर लीं। सिमो, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया, तुम्हारा वकार हार गया। मैंने बहुत कोशिश की मैं सबको मना लूँ, मगर कोई मेरी खुशी चाहता ही नहीं है। मैंने कभी अपनी माँ को खुशी नहीं दी। मैं नहीं जानता मेरी ज़िंदगी अब है भी कि नहीं। मैं माँ को और दुख नहीं दे सकता। तुम मुझे आज़ाद कर दो। आज़ाद किया जाओ वकार। तुम्हें उस रिश्ते से, अपनी मोहब्बत से आज़ाद किया। आज भी कभी कभी उसके बीवी बच्चों के साथ उसकी तस्वीरें देखती हूँ, खुश हूँ कि वो मरा नहीं। अल्लाह हाफिज़।